हेलो गाइज, अपन देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि द ट्रेंगुलर साइड्स वॉल्स ऑफ ए फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मतलब एक ट्रेंगुलर दीवार है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज की जाती है। उसके बाद है द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर है, 20 मीटर, 22 मीटर है और 120 मीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका जो साइड है, ठीक है, दीवार का जो साइड है ये 122 है, 22 मीटर है और 120 मीटर है। तो बोल रहा है द एडवर्टाइजमेंट्स इल्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो बोला है पर मीटर स्क्वायर पर 5000 अर्निंग करती है कंपनी एक साल में। ठीक है, अब बोला है कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो मतलब 3 months के लिए क्या करती है, 3 months के लिए उसे कितने रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें देखो ये अपने पास साइड्स दे रखे हैं दीवार की। अपन सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अपन बाई हीरोइंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखो इसका एरिया निकालेंगे तो अब सबसे पहले हमें क्या क्या ज़रूरी होता है। एक तो ए हम कोई सा भी मान सकते हैं 122 मीटर, बी 120 मीटर और सी 22 मीटर। अपन कोई सा भी मान सकते हैं। ए ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए कोई भी हो सकता है, बी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन को हीरोइंस फार्मूला यूज करते हुए क्या क्या जरूरी होता है। एक तो ए बी सी, ठीक है, तीनों साइड पता होना चाहिए। उसके बाद हमें एस सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2। तो सम ऑफ ऑल साइड 122 मीटर प्लस 120 मीटर प्लस 20 मीटर अपॉन में डिवाइड क्या हो जाएगा 20। तो ये हो गया 2 2 2 और ये हो गया 4। उसके बाद हो गया 2 4 6 और 1 1 2 डिवाइड में 2। इसको जब डिवाइड दे दिए तो क्या हो गया 1 3 2। तो सेमी पेरीमीटर आ गया, एस की वैल्यू आ गया 132 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे अपन, फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू पता है, एस अपन ने निकाला है 132, एस के जगह पे फिर से 132 माइनस ए का वैल्यू है 122, एस के जगह पे 132, बी के जगह पे अपन को लिखना है 120 और 132 माइनस में 22। ठीक है, अब देखो ये हो गया 132, 132 में से 122 गया तो क्या बचेगा 10, ब्रैकेट लगाया तो मल्टीप्लाई लगेगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितना होगा 12 बचेगा। ठीक है, 132 में से 120 सब्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 10, कितना बचेगा 110 बचेगा। ठीक, तो जब भी ऐसा होता है तो अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर पेयर बनाने का कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके पेयर बन सके ताकि रूट से बाहर आ सके। तो इसमें देखो 132 को कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 12 करेंगे तो 132 हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक 12 पता था, 12 का पेयर बन जाएगा और यहाँ से अपन 11 इंटू 10 करेंगे तो ठीक है 11 का भी पेयर बन रहा है। तो जो पेयर बनता है ब्रैकेट में वो क्या रूट में बाहर आ जाता है। 11 का पेयर बन गया, 10 का भी पेयर बन गया और 12 का भी पेयर बन गया। तो ये सब क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 11 इंटू 12 इंटू 10। ठीक है, तो हो गया 11 इंटू 120। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1320 मीटर।
एरिया आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा था क्वेश्चन में कि पर मीटर स्क्वायर, ये जब पर मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये लग रहा था, ठीक है, तो हमें निकालना कितना है 320 मीटर स्क्वायर का, एक मीटर पर मीटर स्क्वायर का लग रहा था 5000, तो हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर है। तो देखो 132 इंटू में 5000 मीटर स्क्वायर है, कह रहा था क्वेश्चन में ही। उसके बाद देखो, और ये जो लग रहा था ये कितने मंथ के लिए था, ये 12 महीने, 1 साल के लिए था, 1 साल के लिए था। ठीक है, अर्निंग जो कर रही थी कंपनी, और लेकिन हमें पे जो करना है वो 3 मंथ के लिए ही करना है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 4 3 जा, इसको कैंसिल करा अपन ने, तो हो गया 4 3, ये हो गया 12 3 0, तो 3 इंटू 5000, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो 0 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा तो 165 इतने रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमें 1320 मीटर स्क्वायर एरिया आया है, तो इसमें इसका 5000 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 महीने पे करना था। 5000 कितने के लिए था पर मीटर स्क्वायर के लिए, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए था। अब देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि देयर इज ए स्लाइड्स इन ए पार्क, पार्क में क्या है, स्लाइड्स है, जो झूला होता है। ठीक है, बोले वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर्स विथ ए मैसेज, बोल रहा है कि एक साइड्स जो है दीवार की उसको पेंट करना है और सम कलर, ठीक है, कुछ कलर लेके विथ ए मैसेज, उस पर मैसेज डालना है। बोला है कीप द पार्क लिखना है ग्रीन एंड क्लीन, ये लिखना है रेक्टेंगुलर पार्क पे, जो ये ऐसे ये लिखा हुआ है। ठीक, बोला इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन अ कलर, मतलब कितने एरिया पेंट किया गया उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो, तो फिगर कुछ इस तरीके से दिया गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देना हमें क्या था, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, तो साइड यहाँ पे गिवन है 12 मीटर है, 6 मीटर है और 15 मीटर है, कोई सा भी साइड हम कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइड जो जगह ये 15 मीटर लग रहा है, ये 12 मीटर और ये 6 मीटर लगना भी चाहिए थोड़ा सा, कि कैसे मतलब दिखना भी चाहिए। तो देखो ए अपन मानेंगे, ए इक्वल में क्या हो जाएगा, ए इक्वल कुछ भी मान लो भाई, 11 मीटर हमने मान लिया, 11 मीटर तो है ही नहीं, सॉरी ये 11 मीटर है। ठीक है, ये साइड्स कितना था भाई, ये साइड्स है 11 मीटर। ओके, ए को मान लिया 11, बी को मान लेंगे 15, बी को 6 मीटर मान लो, सी को मान लो 15 मीटर, ए बी सी। अब देखो हमें ए बी सी पता हो गया, तो क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर, एस का वैल्यू पता होना चाहिए, तो सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2 होता है सेमी पेरीमीटर, 6 + 15 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा, ऐड करने पे 32 अपॉन में 2, 16 मीटर, एस की वैल्यू आ गया 16 मीटर। अब देखो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है 16, 16 - 11,
16 माइनस 6, 16 माइनस 15, 16 इंटू में 16 में से 11 गया तो क्या बचा 5, ठीक है, और 16 में से 6 गया तो 10, और 16 में से 15 गया तो 1। अब देखो, तो हमें ऐसा कुछ करना है कि पेयर बन जाए। इसको पेयर बना सकते हैं, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 हो गया, ये 5 तो अलग होगा ही नहीं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 10 को, ये 1 तो 1 ही रहेगा। देखो ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, तो जो पेयर बन गया एक बार बाहर आ जाता है, और रूट में बचा क्या सब 2, तो 20√2 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया इसका। ओके।